संपूर्ण मंडल शशांक कला कलापो शुभ्रा गुणास्त्रिभुवनं तव लंघयन्ति ये संश्रितास्त्रिजगदीश्वर नाथमेकम् ये संश्रितास्त्रिजगदीश्वर नाथमेकम् कस्तान्निवारयति संचरतो यथेष्टम्। एक साथ मिलकर के पढ़ें। बहुत अच्छा उच्चारण किया, लेकिन ये उच्चारण आपका बहुत अच्छा जो हुआ ना, वो सामूहिक करने से हुआ है। कोई भी काम हम यदि सामूहिक करते हैं तो उसमें लय बन जाती है, सरलता पड़ जाती है। वाकई में सामूहिक चाहे कार्य करो, सामूहिक चाहे रहने का विचार करो, सुविधा ही होती है। अकेले अकेले कर लेंगे हम तो, हमें किसी की ज़रूरत नहीं है। अब ज्वाइंट की ज़रूरत नहीं है, ज्वाइंट फैमिली की भी ज़रूरत नहीं। क्या ज्वाइंट, अब ज्वाइंट नहीं होना, क्या सोचते हैं लोग? हाँ, जितने भी ज्वाइंट है ना अलग करो। नहीं, समस्या ही समस्या। सह कुटुंब जो थे, सामूहिक परिवार जो रहते थे, उसमें कुछ परेशानियां भी प्रतीत होती थीं, लेकिन वो परेशानियां तात्कालिक होती थीं। देर सवेर उनका समाधान निकलता था, कोई ना कोई समाधान निकाल देते थे। पापा ने डांट दिया तो दादाजी ने पुचकार लिया, जेठानी ने कह दिया तो देवरानी ने संभाल लिया। खासियत थी। और संयुक्त फैमिलियां जब तक रहीं उसका सुख भी उन्होंने लिया, समस्याओं में भी एक दूसरे को संभाल के रखा, और प्रतिष्ठा भी बनी। और बंद मुट्ठी होने से, कितने की होती है बंद मुट्ठी? कितने की? लाख वाक को। अब कौन गिन रहा तुम्हारे लाख को? वो लाख वाक तो लाख में चले गए अब तो हैं? अरे कुछ भी कहो, और खुल गई तो। समय बदलता जा रहा, तेजी के साथ बदल रहा है। सिंगल परिवारों में, एकल फैमिलियों में कुछ सुविधाएं भी दिखती हैं, कुछ समय के लिए अच्छा भी लगता है। जिस कल्पना से सिंगल हुए थे उसमें कुछ समय तक अच्छा भी लगता है, लेकिन जब दुविधा आकर के खड़ी हो जाती है तो कोई पानी पिलाने वाला भी नहीं मिलता, कोई सुनाने समझाने वाला भी नहीं मिलता। जब तक मन प्रसन्न है और शांत है तो स्वर्ग जैसा दिखता है, और जरा पारा गर्म हो जाए और एक का नहीं दोनों का हो जाए, और एक ही टाइम पर दोनों का हो जाए, एक ही टाइम पर सुबह उनका हो जाए, शाम को उनका हो जाए, तो भी चलता रहता है।
एक ही टाइम पर दोनों का पारा गर्म हो जाए, और इतना पारा गर्म हो जाए कि जमीन से आसमान में भी क्या कहते हैं, कितने नंबर का आसमान? 7वें। मैं सोचता रहता हूँ भाई ये 7वें नंबर का आसमान कौन सा है? अंतरिक्ष में एक ही अंतरिक्ष की खोज हो रही है, लेकिन कहते उनका पारा तो 7वें आसमान में चला गया। अब ये 7वां आसमान कहाँ से आया? इतना ऊपर चला गया कि एक के और ऊपर, फिर संभालने वाला कोई नहीं मिलता। अच्छे समय में 10 व्यक्ति फिर भी फोन करके पूछने वाले मिल जाएंगे। गिरती हुई दीवार से हर आदमी दूर होना चाहता, बचना चाहता। ये दीवार गिर रही तो भगो, अन्यथा हमारे ऊपर ही ना गिर जाए। तो व्यक्ति जब गिरावट में आता है तो सहारा देने वाले बहुत मुश्किल से मिलते हैं, लेकिन उस समय जो सहारा देता है वही सच्चा मित्र माना जाता है, वही सच्चा सहयोगी माना जाता है, वही सच्चा अपना निकट का अपना हितैषी आत्मीय बंधु माना जाता है। सुख में तो कोई भी साथ दे देते हैं, जो संकट में दुख में साथ देता है वही सच्चा साथी माना जाता है। इसलिए कुछ संयुक्त होने की भावना रखो, मिल करके काम करने की भावना रखो। मिल करके काम करने में कुछ असुविधाएं होती हैं, लेकिन उसके सुख भी बहुत होते हैं। समाज है, बड़ी समाज है, समाज में सब तरह के लोग होते हैं, सब तरह के कार्यकर्ता होते हैं। उन सबकी क्षमता को पहचानो और उन सबकी क्षमता का, भावना का उपयोग करना सीखो, तो तुम्हारा कोई भी कार्यक्रम कभी कमज़ोर होने वाला नहीं। शहर तो शहर, जंगल में भी बैठो तो मंगल कराएगा, क्यों? तुमने सबकी शक्तियों को पहचान लिया। जंगल में भी बैठोगे तो भी तुम्हारा कोई काम कमज़ोर नहीं होगा। बस कार्यकर्ता की क्षमता को पहचानो और उसको समय पर महत्व देने की भावना रखो, तुम्हारा कोई भी काम कमज़ोर नहीं होगा। मिल करके काम करने की प्रवृत्ति करो, मिल करके काम। ठीक है, जिनसे विचार मिलते उनके साथ करो। बेमेल विचार वालों से करने से संयोजना भी बिगड़ जाएगी, अच्छा भला खासा प्रोग्राम भी बिगड़ सकता है। बेमेल तो मिलान तो हर जगह करना पड़ता है, नहीं करना पड़ता क्या? कुंडली में मिलान करते कि नहीं करते? जो मिलान करके करते हैं वो आज भी सुखी हैं और जिनको कुंडली से ही कोई लेना देना नहीं है वो कुछ समय के लिए सुखी रहते हैं, बाकी भगवान जाने। चलिएगा, उच्चारण हो गया? नहीं हुआ? भी नहीं हुआ। संपूर्ण मंडल शशांक कला कला हो गया। चलिए, ये लोक व्यापी गुण वर्णन, लोक में व्याप्त गुणों की चर्चा चल रही है। और आदि व्याधि नाशक, आदियों को, व्याधियों को, आदि और व्याधि जो शरीर में व्याप्त हो जाती है उसे व्याधि कहते हैं, और जो मन में व्याप्त हो जाती है मानसिक, उसे आधि कहते हैं। ऐसी आधि और व्याधि, शरीर में आने वाली व्याधियाँ और विचारों से हमारे मन में आ जाने वाली आधियाँ, और इसके ऊपर और यदि उपाधियाँ और लग गई, कोई भी लगा दे पर अपने अंदर न लग पाए, क्या? लगाने वाले लगा दें, कितनी लगा दें, लगाते रहो, दिन भर लगाते रहो। तुम लगाओ, तुम जानो, लेकिन अपने अंदर ना लग पाए, उस चीज में अपना चित्त उलझ ना पाए। कर्तव्य की दृष्टि से कुछ स्वीकार कर लिया है, दायित्व बोध है, कोई बात नहीं,
उतना वो बहन कर सकते, उनकी क्षमता है। लेकिन यदि दायित्व का बोध नहीं है, बहन करने की क्षमता नहीं है, तो उपाधियां बहुत बड़ी परेशानी का कारण भी बन जाती हैं। तो आदि व्याधि और उपाधि से जब हम मुक्त होते हैं तो फिर बहुत अच्छे से समाधि संपन्न होती है। समाधि निर्विकल्पता, आनंद की अवस्था। आचार्य परमानंद स्वामी भगवान की स्तुति करते हुए कह रहे हैं, हे त्रिभुवनपति, आपके अत्यंत निर्मल गुण तीनों लोकों में सर्वत्र फैले हुए हैं। तीनों लोकों के नाथ, हे भगवान, आपके गुण तीनों लोकों में सर्वत्र फैले हुए हैं। सो यह ठीक ही तो है, अच्छा ही तो है, क्योंकि जो आप जैसे विश्व के एकमात्र अधिष्ठाता का आश्रय पाए हुए हैं, आप विश्व के एकमात्र अधिष्ठाता हो, एकमात्र स्वामी हो, विश्व के अधिपति हो, और ऐसे विश्व के अधिपति अधिष्ठाता स्वामी का आश्रय जिन्होंने पा लिया है, जिन गुणों ने पा लिया है, उन्हें इच्छानुसार विचरण करने से फिर इस धरा पर कौन रोक सकता है? इस लोक में कौन रोक सकता है? जिसको बड़े का सहारा मिल गया है, सपोर्ट मिल गया है, फिर उसे यहाँ वहाँ आने जाने में कौन रोक सकता है? भगवान, आपके गुण तीनों लोकों में सर्वत्र बेरोक टोक विचरण कर रहे हैं, तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं, ये तो ठीक ही है। क्यों? क्योंकि लोक में भी देखा जाता है कि किसी ताकतवर बड़े व्यक्ति का संरक्षण किसी को मिल जाए तो उसको और उसकी आने जाने वाली गाड़ी को फिर कोई रोकता नहीं, उसको भी नहीं रोकता, और उसकी आने जाने वाली गाड़ी को रुको, लाइसेंस दिखाओ, ये कागज़ दिखाओ, वो कागज़ दिखाओ, तो वो उतर के नीचे आ गया। क्या क्या देखना है आपको? ये वाला भी कागज़, ये वाला भी कागज़, ये वाला भी कागज़। फिर उसने कुछ अपना VIP कार्ड दिखा दिया, देखो, अच्छा हाँ सांसद प्रतिनिधि, अरे भैया अब भी ट्रांसफर ना करा दे, सांसद प्रतिनिधि, अच्छा अच्छा, अरे मंत्री का रिश्तेदार, कुटुंबी, अरे भैया थोड़ा देखो, भैया पूछ लिया, पूछना हमारी ड्यूटी है, तो ठीक है ना, सब बढ़िया बढ़िया, आप देख लो, फिर फ़ोन लगा दें क्या? नहीं नहीं नहीं, फ़ोन की ज़रूरत नहीं है। वो समझ गया भैया संरक्षण ऊपर से है, तो इनको रोकना टोकना ठीक नहीं है। तो जो गुण आत्मा के, ज्ञान का गुण, दर्शन का गुण, सुख का गुण, वीर्य गुण आदि आदि अनंतों असंख्यों गुण जो भगवान के आत्मा में से प्रकट हो रहे हैं, वो गुण तीनों लोक में बेरोक टोक स्वतंत्र निश्चिंत होकर के विचरण कर रहे हैं, जिसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं। क्योंकि ये तो संसार में भी देखा जाता है कि किसी बड़े का सहारा मिल गया, फिर क्या काम। वो एक पुराने समय में कोई रिकॉर्ड में गाना बजता था, सुना था, भी ख्याल में आ गया, सैया भयो कोतवाल अब कर याद आ गया, पुराने जमाने का बजता था। अब भैया अब उनको काहे का डर? तो भगवान का आश्रय जिन गुणों को मिल गया है, गुणों को तो गुणों को भगवान की शरण जिस भव्यात्मा को मिल गई है, उस भव्यात्मा का भी बिगाड़ भी नहीं हो सकता, और उसको रोक टोक भी कौन करेगा? क्योंकि उसका पुण्य उतना उसका साथ देगा।
आदि व्याधि विनाशक रिद्धि मंत्र ओम ह्रीम अर्हम चतुर्दश पूर्वित्व बुद्धि रिद्धि चतुर्दश पूर्वित्व बुद्धि रिद्धि प्राप्तेभ्यो नमः अर्घ्यम नृपान्ते